आरती श्री रामायण की तीरथ चले सावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञानी विशारद सुख संसार से अनुसारद वरन पवन आरती श्री रामायण सावत ब्रह्मादिक मुनि नारद सावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख संसार से हर सारद आरती श्री रामायण जी की तीरथ चले सावत देवी पुराणी अष्टद देव शास्त्र संग्रंथन मोरद मुनि जन धन संतन को सरवस सारे अंश संबंध सभी आरती श्री रामायण जी की तीरथ चले सावत संतन शंभु भवानी अरुण संभवनी विज्ञानी व्यासी आदि कवि रज बखानी सागर आरती श्री रामायण जी तीरथ चले कलिमल हरण विषय रस भीगी सुभग श्रृंगार मोती जुगुसी दलन रोग भव मोरिया मीठी दलन रोग भव मोरिया मीठी सात मास भगवती तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ चले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या शरणं मम देवते त्वमेव शरणं मम देव। बोलो राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी माँ भवानी की जय। ध्यायेदावाजानवाहं दृश्यदर्शनम् वामाङ्कारोढ सीता मुक्कमन्मिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारं दीप्तं ददत्मुरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे तजो कर कुटुम्ब धनधाम राम नाम के भजन बिन तनिक न लो विश्राम।
निमिष एक न व्यर्थ हो, बिनु भजन भगवान। प्रेम भाव बढ़तो रहे, करुणा में गुणगान। श्रीमन राघव उर्वसो, सीता सहित दया। ये विष विषयन रम रहो, छुड़ाए दे उदयान। एक भरोसो राम को, राम तुम्हारी आस। विनय यही श्री चरण में, कर रहो तुम्हारो दास। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहार। राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर परात्पर परम ब्रह्म भक्त वाक्षा कल्पतरु भक्त वत्सल भगवान शरणागत वत्सल सी दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र इस मिरौना ग्राम में यज्ञ नारायण की परम सन्निधि में भगवान भागवत जी की परम सन्निधि में संत ब्राह्मणों की मंगलमय उपस्थिति में तथा मां जननी की विशद अनुकंपा से उनके कृपा से श्री राम कथा का शुभारंभ इस पवित्र प्रांगण में हुआ है। भगवान के समस्त विधान मंगलमय हैं, इसी हमें बिना किसी जिज्ञासा के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। साकेत बिहारी एवं जगत जननी मां जनक नंदिनी आनंद कंदिनी श्री सीता मैया के युगल चरणारविंदों को स्मरण करते हुए इस भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित संत समुदाय, मातृशक्ति सम्मानित अतिथिगणों, रामकथा प्रेमी श्रोताओं, समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों का मैं यथा योग्य प्रणाम व अभिनंदन करता हूं। ये हमारा परम सौभाग्य कि रामकथा के महासत्र के पर्याय में आज हम लोग तृतीय दिवस की कथा में अवगाहन करने जा रहे हैं। यहां पर उपस्थित मंचासीन सभी विद्वजन, गुरु ब्राह्मण, भगवान के कृपानुरागी भक्त, सभी विद्वजन, हमारे संगीतकार बंधु जो मां सरस्वती के कृपा पात्र हैं तथा उनके बीच में विराजमान हमारे गुरु समान हमारे श्री नन्ना जी और साथ में माइक ऑपरेटर बंधु, हमें व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन
और साथ ही यथायोग्य प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ में परीक्षित देवेंद्र सिंह कुशवाहा श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षित आनंद कुशवाहा जी, उनके धर्मपत्नी सहित इनको भी भगवान की ओर से इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वचन और उनकी मंगलमयी कामना के उद्देश्य को लेकर तथा माँ भगवती की कृपा से ग्राम में सुख समृद्धि की कामना को करते हुए उनकी कृपामयी दृष्टि की अनुभूति करते हुए इस ज्ञान यज्ञ श्री राम कथा के इस त्रिदिवसीय समारोह में, महोत्सव में अंतिम दिवस की कथा में हम अवगाहन कर रहे हैं। आइए अपनी वाणी को, मन को पवित्र करते हुए भगवान के नाम संकीर्तन में प्रविष्ट करते हैं, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों से व्यक्ति को दूर कर देता है। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, के नाम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, के राम राम रटते रहो।
राम राम रटते रहो। तुलसी की वाणी राम राम रटते रहो। मानती बाबा तुलसी की वाणी राम राम रटते रहो। मानती बाबा तेरी वाणी के राम राम रटते रहो। तुम बेटा तुम्हारी, रघुबर तुम बेटा तुम्हारी, मैया सिया महारानी के राम राम रटते रहो। सिया महारानी राम राम रटते रहो। रघुबर तुम बेटा तुम्हारी, रघुबर बेटा तुम्हारी, रघुबर तुम बेटा तुम्हारी, रघुबर तुम बेटा तुम्हारी, मैया सिया महारानी के राम राम रटते रहो। मैया सिया महारानी के राम राम रटते रहो। मैया सिया महारानी राम राम रटते रहो। महारानी के राम राम रटते रहो। मैया सिया महारानी राम राम रटते रहो। मानती बाबा तुलसी की वाणी के राम राम रटते रहो। तुलसी बाबा की वाणी के राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम राम रटते रहो। तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। शंभु भवानी के राम राम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। बाबा तुलसी की वाणी तुम राम राम रटते रहो। तुलसी बाबा की वाणी के राम राम रटते रहो। जब तक रही जिंदगानी तुम राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी ये राम राम रटते रहो।
पवन सुत नाम जपते मरने पवन सुत भरना भर अखियन में पानी के राम राम रटते रहो अखियन में पानी के राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी तुम राम राम रटते रहो रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो मानकी बाबा तुलसी की बानी तुम राम राम रटते रहो बाबा की बानी राम राम रटते रहो राम राम रटते रहो जिंदगानी तुम राम राम रटते रहो बाबा तुलसी की बानी तो राम राम रटते रहो तुलसी की बाणी ते राम राम रटते रहो ते राम राम रटते रहो नाम जपते ही दैहिक दैविक नाम जपते ही दैहिक दैविक मीठे परेशानी के राम राम रटते रहो मानकी बाबा तुलसी की बानी के राम राम रटते रहो तुलसी की बाणी ते राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी तुम राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो बोलो राम राजा सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय जगत जननी माँ भवानी की जय। बड़ा ही सुंदर मंगलमय क्षण है आज इस कथा का तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की कथा में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं हमारे इस मंगलमय बेला में आए हुए हमारे श्री थानाध्यक्ष जी महोदय को मैं बहुत बहुत व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वचन और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जीवन में उनके कभी किसी प्रकार का कोई भी परेशानी कष्ट ना आए यस और आगे कथा को बढ़ाते हुए साथ में आए हुए जो भी हमारे थानाध्यक्ष राम कथा इस भवसागर से पार करने के लिए व्यक्ति के लिए ऐसी है जैसे कि एक नाव जो नदी को पार कराती है उसी प्रकार से इस भवसागर को पार करने के लिए जो शरीर रूपी नौका भगवान ने हमें दी है इस शरीर रूपी नौका में यदि हम संसार को धारण करेंगे तो उसी तरह से डूब जाते
है जैसे कि सागर में चलती हुई, नदी में चलती हुई कोई नाव या जहाज हो, उसमें जब जल भर जाता है तो वह जल भरने के कारण वह नाव या जहाज डूब जाता है। इसी प्रकार यदि संसार में रह करके यदि इस शरीर में संसार को ही धारण करेंगे तो यह शरीर जो है भव सागर से पार नहीं हो सकता है। यदि भव सागर से हमें पार करना है तो हमें भाव के सागर में बहना होगा। जब हम भाव में डूब जाएंगे, भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे, तब यह सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा, भगवान की भक्ति की जाए, कैसे की जाए? कौन सा उपाय है भगवान की भक्ति किए जाने का? तो कहा गया है कि नवम भक्ति, जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति का सहारा लिया जाए। यदि हम नवधा भक्ति का सहारा लेंगे तो हमें निश्चित रूप से भगवान के चरणों तक पहुंचने की कृपा भी प्राप्त होगी। भगवान का रूप क्या है? भगवान का रूप जो है, भगवान, भा का मतलब होता है भूमि, गा अर्थात गगन, वा अर्थात वायु और ना मतलब नीर। ये प्रकृति ही भगवान है, भगवान की अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति भगवान की पत्नी के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पत्नियां थी वो अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति जिसके वश में रहती है वह जीव होता है। प्रकृति जिसके वश में रहे वो ईश्वर होता है और जीव जिसके वश में रहता है उसको प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति में पृथ्वी का 10 गुना जल होता है और जल का 10 गुना अग्नि होती है, अग्नि का 10 गुना आकाश होता है और आकाश का जब 10 गुना हो जाता है तो वायु होती है और वायु का 10 गुना मिलकर के प्राकृत तत्व बनाता है और प्राकृत तत्व का जो 10 गुना होता है वह महतत्व का निर्माण करता है। जो महतत्व होता है ये सब मिलाकर के भगवान का एक पाद होता है। और महाराज, ये भगवान का जो एक पाद होता है, ये एक पाद में 25 तत्व होते हैं। 25 तत्वों में 5 महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 तन्मात्राओं के मिलाने पर 10 हो जाते हैं। इसके साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां जब मिलती हैं, जिसे कहते हैं श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका, जिनसे हम विषयों को ग्रहण करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनमें हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और जब ये चारों मिल जाते हैं तो 5 5 10 5 15 5 20 हो गए। इसके साथ में जब मन, बुद्धि, अहंकार और साथ में चित्त मिल जाता है, इसके साथ में जब 24 होने के बाद एक तत्व मन मिल जाता है तो ये 25 तत्व हो जाते हैं। तो महाराज, ये 25 तत्व जो होते हैं, इन 25 तत्वों से मिलकर के महतत्व का निर्माण होता है। और तत्व के बारे में तो कहा गया है तत्व जिज्ञासा। जो तत्व, देखो, कोई भी कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य होता है हमको तत्वों को ग्रहण करना चाहिए, हमको तत्ववेत्ता बनना चाहिए। ये कथा सुनने का उद्देश्य होता है। यदि हम कथा सुनते हैं तो परमात्मा की कृपा से हम उस परम तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परम तत्व जो होता है वो परम तत्व तत्ववेत्ता को समझते हैं। तब हमें तत्वों का जब ज्ञान हो जाता है, जब तत्वों का हमें ज्ञान हो जाता है तो हम परम तत्व को भी समझने लगते हैं, क्योंकि इसी में परमात्मा का वास होता है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं, थोड़ी देर में वो कार्य करते हुए हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है
मन एकदम विचलित हो जाता है। मन होता है कि बाजार जाएं, कुछ वस्तु खरीद के लाएं, या कोई रिश्तेदारी में कहीं पर भी जाने का जब मन होता है, अचानक कभी कभी मनुष्य का होता है क्या है कि 5 मिनट में वो आया और 5 मिनट में वही चीज चली जाती है, दिमाग से उड़ जाती है, और फिर अपना उद्देश्य बदल करके व्यक्ति दूसरे कार्यों में लिप्त हो जाता है। इसका भी एक कारण होता है। इसका कारण क्या होता है? देखो, एक तो पहले हम आपको बताएं कि ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों के, जैसे कि हमने कहा पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व जो है ये हमारा मृत्यु लोक जो है, ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी तत्व की इसमें अधिकता है। और जब पृथ्वी तत्व की जिसमें अधिकता होती है उसको हम पार्थिव कहते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मरता है, जब कोई जंतु मरता है तो हम कहते हैं कि ये पार्थिव शरीर है। क्यों कहते हैं पार्थिव? क्योंकि पार्थिव का अर्थ होता है जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। अच्छा, पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी का गुण क्या होता है? पृथ्वी का गुण होता है गंध। किसी भी वस्तु को यदि हम जलाते हैं तो उससे हमें, या वो नष्ट होती है तो हमें उससे गंध आती है। यदि हम कपड़ा जलाएंगे, वस्त्र जलाएंगे, या बिजली का कोई तार जले, या कोई पॉलीथीन जले, कुछ भी जलता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये गंध किस वस्तु की आ रही है। ये हमें आभास हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे पृथ्वी तत्व से बना हुआ ये पृथ्वी है, इसी प्रकार से अन्य तत्वों की प्रधानता से भी युक्त लोग हो सकते हैं। क्योंकि हमारा साइंस अभी उधर तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हम उससे अनभिज्ञ है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे पृथ्वी तत्व से बना हुआ यह लोक है, ऐसे ही आकाश तत्व भी है। बहुत सुंदर। हमारे परीक्षित जी महाराज हमारे आए हुए अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। तो बड़े कथा प्रेमी हैं हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी, प्रेम करते हैं और जहाँ भी कथा होती है वहाँ अवश्य तो देखिए पृथ्वी तत्व से जो बना हुआ है। अब अच्छा, एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे आकाश तत्व है, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये गंभीर विषय है। और भगवान श्री राम की कथा गंभीर है क्योंकि राम जी भी गंभीर है और कथा भी गंभीर है। इसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, लेकिन हम आपको एक एक वर्ड तोड़ करके बताएंगे। अच्छा, आकाश तत्व जो है, जैसे कि देखिए, एक आपने साइंस में पढ़ा होगा, पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत होता था, 8वीं 9वीं क्लास में बच्चों ने पढ़ा है। तो उस सिद्धांत के अनुसार बताया गया था कि जब किसी वस्तु में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो वह अपने वजन के समान, अपने आयतन के समान जल को बाहर निकाल देती है। बिल्कुल सत्य है। किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु का प्रवेश करना जब तक संभव नहीं है जब तक कि उसके लिए अवकाश ना हो। अच्छा, होता क्या है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कथा में जाएं, सोचते रहते हैं, या हम कहीं भी जाए। ब्रह्मांड में ये बात निश्चित है कि जहां पर आप बैठते हैं तो ये प्रकृति ने ये निश्चय कर दिया है कि आपको इतना समय इस प्रांगण में या इस जगह व्यतीत करना है। जैसे जल जो होता है, जल को एक तत्व कहा गया है,
इसी प्रकार से पृथ्वी भी एक तत्व है, इसी प्रकार से वायु भी एक तत्व है, इसी प्रकार से आकाश भी एक तत्व है। समझने की कोशिश करना, आकाश एक तत्व है। तत्व का मतलब जैसे हम जल को देख रहे हैं, आकाश को हम छू नहीं सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। जो गैप होता है, जो अवकाश है, उसको हम आकाश कहते हैं। अच्छा, इस अवकाश में ये भी एक तत्व माना गया है। न्याय दर्शन में लिखा हुआ है कि जब किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु का प्रवेश करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसमें अवकाश ना हो। बड़ी गहराई की बात है। मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि हम कथा में जाएं, या आप यहां बैठे, आप सोच रहे हैं कि हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन आपको देखने में लग रहा है कि ये गैप है, आकाश है, कुछ नहीं, अवकाश है, खाली स्थान पड़ा है, हम जा सकते हैं। लेकिन ये आप अगर सूक्ष्म दृष्टि से इसको देखेंगे तो ये आकाश भी एक तत्व होता है। इस तत्व में जब तक कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती है, जब तक कि इसमें जगह ना हो, अवकाश ना हो। अच्छा, अवकाश देखने तो तुम्हें लगता है कि अवकाश में हम उतरते हैं, यहां से जाकर वहां जा सकते हैं, लेकिन आप हिल भी नहीं सकते हैं, हिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आकाश को तत्व माना गया है। जितनी आपकी पृथ्वी की क्षमता या वो है, उतनी ही वैल्यूएशन उसकी भी है। होता क्या है कि जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का एक निश्चित स्थान होता है हमारे शरीर में। जब पृथ्वी तत्व जो होता है, ये मूलाधार चक्र में होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इसके बाद में अनाहत चक्र आता है, विशुद्धि चक्र आता है, और ये आपका जो आ जाता है, ये आज्ञा चक्र होता है। इन चक्रों में जो स्थान होते हैं, हर तत्व का एक स्थान होता है। अच्छा, उस तत्व की प्रक्रिया क्या होती है? वो तत्व लगातार 1 घंटे में चलते हैं, 1 घंटे में राउंड करते रहते हैं, बार बार आते जाते रहते हैं। कोई भी तत्व हो, इन सभी तत्वों का आवागमन जो होता है वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में ये पांचों तत्व आते हैं और चले जाते हैं। यदि व्यक्ति इन तत्वों के बारे में समझ जाए, जान जाए, तो वह संसार में किसी भी प्रकार की अपनी हर परेशानी को दूर कर सकता है स्वयं। क्योंकि अहम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्म हैं, हम भगवान के बेटे हैं, और हम सब भगवान के पुत्र हैं। जो भगवान के अंदर है वो आप सब के अंदर है, हम सब के अंदर है। कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा कार्य करता है, वो हमारे अंदर परमात्मा ने वह पूरी शक्ति हमें दी हुई है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वांतर्यामी सर्वभूताधिवासा। एक देव है जो सबके अंदर हृदयस्थ एक अंगुष्ठ मात्र से निवास करता है। व्यक्ति सोता है, अच्छा, भगवान कार्य करते हैं, क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। हम भी सृष्टि की रचना करते हैं। जब हम सोते हैं उस समय स्वप्न में जो सृष्टि आती है महाराज, वो सृष्टि जो है किसके द्वारा रची जाती है? वो अंदर जो परमात्मा सृष्टि को रचता है, जो हम स्वप्न में देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता हमारे अंतस्थ हृदयस्थ परमात्मा, हमें जीव और परमात्मा के रूप में जो 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक दृष्टा है और एक कर्ता है। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान के पास जो शक्ति है वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हमारे अंदर भी सृष्टि का निर्माण होता है जब हम स्वप्न में होते हैं। ये भगवत्ता है। अच्छा, पहचानने की एक बात होती है कि जो जितने भी ये तत्व होते हैं, अभी हमने आपको बताया कि ये 60 मिनट में आवागमन करते हैं। कैसे आवागमन करते हैं? जो पृथ्वी तत्व होता है, ये पृथ्वी तत्व आपका 20 मिनट आता है शरीर के अंदर, 20 मिनट।
जब ये 20 मिनट रहता है तो 20 मिनट में जो भी हम सोचते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं वो जीवन में कभी अंतिम क्षण तक नहीं भूलते हैं। क्योंकि पृथ्वी की विशेषता होती है, पृथ्वी तत्व की विशेषता होती है धारण करना। पृथ्वी क्या है? धरा है। और धरा क्या करती है? धारण करती है। तो पृथ्वी जो धारण करती है, इसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व हमारे अंदर चलता है उस समय हमारे अंदर धारण की क्षमता आती है। हमारी जो भी प्रक्रियाएं, जो भी हमारी स्मृति में या जो भी कुछ सामने आता है उसको हम जीवन के अंतिम समय तक नहीं भुला पाते। दूसरी बात होती है जल तत्व। इसी प्रकार से जल तत्व होता है, ये 16 मिनट के लिए हमारे अंदर आता है। और जब ये 16 मिनट के लिए आता है उस समय हमारा मन एकदम शांत होता है, जैसे जल के समान पारदर्शिता होती है उसमें। हम कभी छल कपट नहीं करते हैं उस समय। जैसे जल पारदर्शी होता है, स्वच्छ निर्मल जल होता है, उसी प्रकार से उतनी देर के लिए यानी 16 मिनट के लिए हमारा हृदय बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होता है। तीसरा आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो महाराज है, ये अग्नि तत्व जब हमारे अंदर आता है, ये आता है 12 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए आता है? 12 मिनट। और 12 मिनट के लिए जब ये अग्नि तत्व आता है, यदि तत्ववेत्ता प्राणी इस 12 मिनट को समझ जाए तो उस समय अग्नि तत्व जब हमारे अंदर आता है तो वह क्रोध को जागृत करता है। और जब वह क्रोध आता है, यदि व्यक्ति 12 मिनट तक, यदि अगला व्यक्ति आपके सामने मान लो कोई गाली दे रहा है या कोई आपको अपशब्द बोल रहा है या आपको गोली मारने के लिए भी तैयार है, उस समय यदि आप 12 मिनट तक शांत हो जाएं, 12 मिनट तक अपने आप को शांत कर लें परमात्मा के चिंतन में, और 12 मिनट तक उसको कोई भी प्रतिक्रिया ना दे, तो आप बड़े से बड़े अपराध से भी बच सकते हैं। बड़े से बड़ा जो अपराध होता है, जो जीवन को आपके नरक भी बना सकता है और आपको सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकता है, यदि आप चाहें, स्वयं आपके अंदर ये क्षमता ईश्वर ने दी है। यदि आप इस अग्नि तत्व को यदि समझ जाए, यदि सामने वाला यदि आपको कभी भी कोई गलत बात कहे या आपके प्रति अपशब्द कहे, तो घड़ी में आप 12 मिनट देख लेना। ये बिल्कुल सत्य बात है जो इस शरीर के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ परमात्मा की वाणी है, शब्द ब्रह्म है। जो शास्त्र कहता है उसको ही बोला जाता है व्यासपीठ से, इसके अलावा कोई भी बात नहीं कही जाती है। जो शास्त्र कहे वो धर्म है और जो शास्त्र ना कहे वो अधर्म होता है। जब अग्नि तत्व 12 मिनट चलता है, 12 मिनट यदि हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आप बड़ी से बड़ी विषमता से, बड़ी से बड़ी आपदा से, विपत्ति से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी कोई ऐसी हालात आए आपके सामने तो 12 मिनट तक आप उससे कुछ मत बोलना। चाहे जितनी गाली दे, चाहे जितना भी कुछ कहे, 12 मिनट तक शांत रहना। 12 मिनट बाद वह व्यक्ति आपके सामने पानी हो जाएगा और बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी आपके सामने, आपके जीवन में होने से बच जाएगी। इसके बाद में एक तत्व होता है जिसे कहते हैं वायु तत्व। ये 8 मिनट आता है। जब 8 मिनट तक ये वायु तत्व आता है, उस समय हम कुछ भी आपको समझाते रहे, आपके दिमाग में यहां से जाएगा, यहां से निकल जाएगा, कुछ भी अंदर स्थिर नहीं होगा। इसलिए ये 8 मिनट तक वायु तत्व होता है। व्यक्ति को कहते हैं भैया तुम्हें कितना समझाए, कितना समझ, तुम्हें समझ में नहीं है। उसको समझ में नहीं आएगा, उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो 8 मिनट जब आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बुद्धि में कुछ भी नहीं घुसने वाला। ये वायु तत्व होता है, वायु तत्व उड़ा ले जाता है सब कुछ। आकाश तत्व आता है। ये आकाश तत्व जो होता है, ये आकाश तत्व जब चलता है तो व्यक्ति का 4 मिनट का होता है। आकाश तत्व में भी व्यक्ति को किसी भी बात का भान नहीं रहता है।
इस प्रकार से ये पांचों तत्व 20 मिनट, 16 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट और 4 मिनट तक चलते हैं। 20 प्लस 16, 20 और 16 जोड़ दो तो कितने हो गए? 36 हो गए। 36 में आप 12 जोड़ दीजिए, 36 और 12 हो गए 46, 47, 48। 48 में 8 जोड़ दिए, जब 8 जोड़ देंगे और 4 2 8 और 4 9 10 11 12 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएंगे, यानी 60 मिनट आपके हो गए। ये 60 मिनट में पांचों तत्वों का आवागमन होता है। यदि हम पांचों तत्वों पर यदि गौर कर लेंगे तो हम कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको यदि हम वास्तविकता में अगर चाहें तो उसको हम कर सकते हैं। इसके साथ में इन तत्वों के बारे में भी विशिष्ट बातें हैं कुछ, कि जब इनको पहचाने कैसे कि कब कौन सा तत्व चल रहा है, ये पहचानने की भी एक प्रश्न होता है कि कैसे पहचाने। जब पृथ्वी तत्व चलता है तो हमें 12 अंगुल तक, यदि नासिका से जो स्वर निकलता है, हमारी नासिका में यदि आप अभी भी लगा के देखेंगे किसी भी क्षण, तो एक स्वर कोई भी चलता है, या बाया या दाहिना, या इस तरफ से वायु निकलेगी या इस तरफ से निकलेगी। इसको आप महसूस कर सकते हैं, उंगली लगा करके पता लग जाएगा कौन सी वायु निकल रही है। यदि दाहिने से निकल रही है, बाएं से निकल रही है, इनसे भी हमें पता सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का पता। बाईं तरफ की चले तो चंद्र नाड़ी, दाईं तरफ की चले तो सूर्य नाड़ी। दूसरी बात क्या होती है, बाईं नाड़ी जब चलती है तो हमको जल पीना चाहिए, दाहिनी नाड़ी चले तो हमको भोजन करना चाहिए, कठिन कार्य दाहिनी नाड़ी के चलते समय करना चाहिए। बाईं नाड़ी जब चलती है तो हमें सरल कार्य करना चाहिए। इसके साथ में जब 12 अंगुल तक ये श्वास निकलती है तो 12 अंगुल तक जब चले तो समझ लीजिए कि पृथ्वी तक तो चल रहा है। जब 12 अंगुल के बाद 16 अंगुल यदि इसका प्रमाण हो, यदि वायु जो चले तो 16 अंगुल तक, यदि वायु का आवागमन 16 अंगुल तक हो रहा है तो समझ सकते हैं उस समय हमारा कौन सा तत्व चल रहा है? जल तत्व चल रहा है। तो अग्नि तत्व जब चलता है तो 12 अंगुल का गैप होता है, 12 अंगुल तक चलता है। इसको हम सुश्रुत संहिता में लिखा है, और एक स्वर ग्रंथ होता है उसमें भी ये भगवान शिव ने लिखा है कि यदि इसको जो है 12 अंगुल जब चलता है तो इसको रुई के माध्यम से छोटी सी लकड़ी में फंसा करके रुई को देख सकते हैं कितनी देर तक रुई उड़ती है, कितने अंगुल में उड़ रही है। जब तक वो उड़ती है तो उसका वो प्रमाण होगा कि 12 अंगुल पे उड़ रही तो 12 अंगुल, 16 अंगुल पे उड़ रही है तो 16 अंगुल। तो हम इसको पता लगा सकते हैं कि अच्छा उस समय यदि विद्यार्थी भी यदि 20 मिनट तक यदि कोई याद करता है तो वो प्रश्न भी कभी नहीं भूलता है, उसको याद रहता है। ये तत्ववेत्ता बनने की प्रक्रिया है कि तत्वों को जानना चाहिए। अच्छा, ये तत्वों के कारण शरीर में विकार भी आते हैं। जब पृथ्वी तत्व गड़बड़ होता है ना तो हमारे घुटनों में दर्द होता है। पृथ्वी तत्व जब हमारा विकृति में होता है, विकार आ जाता है तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व का स्थान होता है शरीर में घुटनों तक, पैरों से घुटनों तक होता है। इसके बाद में जो जल तत्व होता है घुटनों से लेकर के हमारी कमर तक होता है। इसके बाद में ये जो अग्नि तत्व होता है ये हमारा हृदय तक होता है। इसके बाद आकाश तत्व होता है, ये हृदय से भ्रकुटी तक होता है। इसके बाद में भ्रकुटी से जो मूर्धा तक का होता है उसे कहते हैं हम आकाश तत्व। ये पांचों तत्व के बारे में यदि हम समझ जाएंगे तो उसके समझने से कभी भी हमको परेशानी। अच्छा, तत्ववेत्ता बनना ही भगवत्ता को प्राप्त करना है। अच्छा, जीव भी होते हैं, जैसे कहते नहीं ये पार्थिव शरीर का, ऐसी वायु रूपी जीव भी होते हैं। धुंधकारी ने कथा सुनी थी एक बांस में बैठ करके, 7 बांस के गांठ में, 7 गांठ का जो बांस था उसके अंदर जीव करके उसमें बैठ करके वायु रूपी जीव ने, धुंधकारी ने वायु रूप में कथा सुनी थी, तो उसको कहते हैं वायु जीव। जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद वह सूक्ष्म शरीर धारण करता है, वो वायु जीव होता है। इसी प्रकार से जलीय जीव भी होते हैं, आकाशीय जीव भी होते हैं,
फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी साइंस वहां तक अभी तक नहीं पहुंची है, और जो पहुंची है ग्रंथों में सब है, लेकिन इतना समय किसी को नहीं है कि हम ग्रंथों को देख सकते हैं। जब तक हम संस्कृति से और संस्कार से नहीं जुड़ेंगे तो हम अपने ग्रंथों से, अपने सनातन से पीछे होते जाएंगे। इसलिए शास्त्रों की ओर दौड़ना चलेगा, शास्त्रों की ओर लौटना होगा, संस्कृत को अपने जीवन में अपनाना होगा, संस्कृति को अपने जीवन में अपनाना होगा। जब तक हम संस्कृति, संस्कार और शास्त्र की ओर नहीं चलेंगे, जब तक हमें ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। और सत्संग जो होता है, ये सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग, सत्य का संग। सत्य कौन है? परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय सत्यम परम धीमहि। तो ये सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। और वही सत्य परमात्मा जो है वो भगवान भक्त के वश में होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हर्षतंत्र इंतजा। भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन हूं, भक्त मेरे, भक्त जैसा मुझको चाहता है उस प्रकार से, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसके लिए साकार हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं उसके लिए। कल आपने देखा कि रामलला का हमारे इस पवित्र प्रांगण में आगमन हुआ, अवतरण हुआ है। कौशल्या की गोद में भगवान निर्गुण और होते हुए भी सगुण रूप में कौशल्या की गोद में आए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहे विपिन शुभ आश्रम जाऊं। विश्वामित्र, ये विश्वामित्र जो महामुनि थे, ये विपिन में रहते थे, यानी वन में रहते थे। और वन में रहते हुए एक बार इनको चिंता हुई। क्या चिंता हुई? विश्वामित्र मुनि एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे मन में कि कारण क्या है कि मेरा यज्ञ जो है सफल नहीं होता है। और सोचते सोचते उनका मन ही उन्हें समझाने लगा कि चिंता छोड़ो, प्रभु का चिंतन करो। चिंता छोड़ो, प्रभु का चिंतन करो। सभी यज्ञ पुरुषार्थ से होते हैं और प्रभु की कृपा से होते हैं। प्रभु की कृपा जब प्राप्त हो जाती है, और प्रभु की कृपा प्राप्त करो, और प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाओ। और समझो मन में, अपने अंतरात्मा में कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नार न जाने नैव जाने न जाने। तब क्या हुआ? तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एहमिस देखो पद जाई, कहे बिनती आनो दो भाई, कहे बिनती आनो दो भाई। अच्छा, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में राक्षस बाधा पहुंचाते थे। आज भी
ऐसा भी होता है जब हमारे अंदर कोई सत्कर्म करने की इच्छा होती है तो जो पाप कर्म होते हैं वह हमें उन सत्कर्मों में नहीं लगने देते हैं। इसलिए हमें उस समय भगवान हनुमान जी महाराज भगवान का स्मरण करना चाहिए, हनुमान जी महाराज का स्मरण करना चाहिए। और आज हमारे इस प्रांगण में हनुमान जी महाराज के स्वरूप भी समझ लीजिए कि आज थान्याध्यक्ष महोदय जी यहाँ आए हैं तो ये इस यज्ञ के रक्षक ही हैं। ये उन्हीं की प्रेरणा होती है। जहां पर यज्ञ होता है तो वहां हनुमान जी रक्षक बन करके जरूर आते हैं। और इस प्रकार से जब मुनि के मन में ये आया तो भगवान कहते हैं कि देखो, जब भी आप प्रभु के बारे में सोचते हैं तो हमें उनका स्मरण करते हुए कभी अपने अंदर सम्मान अभिमान नहीं रखना चाहिए। सम्मान को ताक में रख दो। जैसे ही पहुंचे हैं तो देखा वशिष्ठ मुनि का आगमन जैसे ही सुना है महाराज दशरथ ने घबरा गए, पसीना छूट गया। अरे विश्वामित्र जी महाराज आ गए हैं, एकदम घबरा गए, पसीना छूट गया और बोले, जैसे ये सूचना पहुंची है विश्वामित्र मुनि के आगमन की तो डर गए। वशिष्ठ जी ने पूछा, दशरथ डरो मत, क्यों डर रहे हो? साधु ते होई ना कारज हानि, साधु ते होई ना कारज हानि। साधु रूप में विश्वामित्र महामुनि आए हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, उनका आगमन हुआ है। राजन उनका स्वागत करो, आगे बढ़ो। महाराज दशरथ नंगे पैर आगे जाते हैं और बाहर जाकर विश्वामित्र मुनि को सादर अंदर लेके आए और उनका पाद प्रक्षालन किया है, सुंदर आसन पर बिठाया है। जब ये घबरा गए तो विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से पूछा कि दशरथ जी आपकी घबराहट का क्या कारण है? बोले गुरुजी घबराहट का कारण आप ही हैं। बोले मैंने क्या किया ऐसा? बोले गुरुजी तुम्हारे ही कारण है। जब आपने मेरे बेटे का नाम रामचंद्र जो रख दिया है, चंद्र लगा दिया ना, इसीलिए आज ये परेशानी उपलब्ध हुई है। बोले क्यों? बोले पहले जब महाराज हरिश्चंद्र थे तब आए थे विश्वामित्र मुनि, बीच में नहीं आए। हरिश्चंद्र के बाद में किसी भी राजा के नाम के आगे चंद्र नहीं लगा सूर्यवंश में। आज जब राम जी के सामने चंद्र आपने लगा दिया है, इसीलिए आज वो फिर आ गए। और मुझे जो है इसलिए घबराहट हो रही है कि जब हरिश्चंद्र के समय में आए थे तब जो है विपत्ति आई थी, आज आ गए तो हमारा धैर्य टूट रहा है। पता नहीं अब कौन सा भूकंप आने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, राजन घबराओ मत। स्वस्ति वाचन करने लगे हैं। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो स्तिष्ठिताक्षरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कल्याण की कामना की है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो में विप्र समाजा। मिलन गयो सब विप्र समाजा। जब मुनि का आगमन सुना तो विप्रों को लेकर के, विप्र का मतलब होता है वी माने विशेष, प्रा माने प्रज्ञा। वी का अर्थ होता है विशेष और प्रा अर्थात प्रज्ञा। विप्रो